ऑल राइट एवरीवन, वेलकम बैक। हम यहाँ पर एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है लिमिट्स। तो भाई बिल्कुल हाई ऑन एनर्जी रहना, क्योंकि ये एक नया चैप्टर है और इसी खास बात ये है कि ये वन ऑफ द मोस्ट ईजी चैप्टर्स में से आता है। तुम्हारी कैलकुलस की अगर मैं बात करूँ, इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट ईजी नहीं, मेरे को पर्सनली ईजीएस्ट लगता है। तो जेईई एडवांस में अगर इसका सवाल आया और किसी ने इस चैप्टर को ढंग से कर रखा है तो इस बात की बहुत प्रोबेबिलिटी है कि 4 नंबर श्योर शॉट तुम्हें मिलेंगे। मैं इसको इजी बोल रहा हूँ, इसका मतलब बाकी जो चैप्टर्स होते हैं वो इससे रिलेटिवली टफ होते हैं। लाइक कैलकुलस में और चैप्टर्स उठा लो, बी इट तुम्हारा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द कर्व। इनफैक्ट एओडी में भी टफ टफ सवाल बन जाते हैं। हालांकि एओडी में भी आसान आसान सवाल कभी कभार आ जाते हैं जेईई एडवांस में, बट लिमिट्स चैप्टर के ज़्यादातर जो मैंने क्वेश्चन देखे हैं वो सॉल्वेबल होते हैं। और मैं ये इसीलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा है तो मेरे लिए तो सॉल्वेबल होंगे ही भाई। इन जनरल जेईई एस्पिरेंट के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी अपने टाइम पे एक नॉर्मल जेईई एस्पिरेंट रह चुका हूँ। तो एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से ये चीज़ कैसी होगी मैं इसको इमेजिन कर सकता हूँ। लिमिट्स के साथ फंडा ये, मैं इसकी प्रॉपर लॉजिकल रीजनिंग भी तुम्हें प्रोवाइड करता हूँ। लिमिट्स में ये है कि इसमें ज़्यादा वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस, नए क्वेश्चंस नहीं बनते। तुम इसमें 150-200 सवाल लगा लो, यू विल फाइंड आउट कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन इसके बाद तुम्हें दिखेंगे वो पुराने ही क्वेश्चंस में से जंबल्ड अप करके पूछ रखे होंगे। मतलब जो पैटर्न्स हैं वो तुम रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दोगे 150-200 क्वेश्चन लगाने के बाद। अनलाइक तुम उठा के देख लो अपना इंडेफिनिट इंटीग्रेशन या डेफिनिट इंटीग्रेशन, इस तरह के चैप्टर्स अगर उठा के देखोगे तो यूल रियलाइज कि कोई लिमिट ही नहीं है नए क्वेश्चन की। और हर क्वेश्चन, हर नया क्वेश्चन एक नए टाइप का इंट्यूशन रिक्वायर करता है। बट लिमिट्स में ऐसा नहीं है। तुम अगर सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस कर लेते हो, इसको सर्टेन डेप्थ से समझ लेते हो, तुम देखोगे सवाल बहुत ज़्यादा लाइक कॉन्सेप्ट्स रिपीट हो रहे हैं, पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं, बहुत ही लिमिटेड डिडक्शन फॉर्म्स हैं इस चैप्टर में। तो इसलिए ये चैप्टर को अच्छा करना हमारे लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये अल्ट्रा स्कोरिंग चैप्टर है। मीन्स में तो एक सवाल आता ही है लिमिट्स का, एडवांस में कभी कभार चेंज होता रहता है, प्रोबेबिलिटी है आ जाएगा एक सवाल तो बढ़िया तुम्हारे 4 नंबर फिट हो जाएंगे। तो प्लीज़ 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 इस चैप्टर को बिल्कुल एकदम शिद्दत से दिल लगा के अच्छी खासी प्रैक्टिस अपन करने वाले हैं। सारी थ्योरी में बिल्कुल डिटेल में समझाने वाला हूँ, प्रैक्टिस भी अपन अच्छी खासी करने वाले हैं। तो बिल्कुल एकदम हाई एनर्जी के साथ इसको शुरू करना, विद द गोल कि इसके सारे PYQs जो भी एक बढ़िया प्रॉब्लम सॉल्विंग सेट तुम फॉलो कर रहे हो उनको बिल्कुल एकदम प्रॉपर तरह से अपने को कंप्लीट करना है। अपनी तरफ से आई इंश्योर कि एक एक चीज़ तुम्हें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरह से समझ आ जाए। ऑल राइट गाइस, तो अब अपन शुरू करते हैं भाई। लिमिट्स, इसका नाम पहली बात तो अजीब सा लग रहा है भाई। लिमिट्स, लिमिट्स क्या होता है भाई? लिमिट्स तो लाइक अगर मैं बोलूँ कि मैं 10 घंटा पढ़ पाता हूँ तो मतलब 10 घंटा पढ़ पाना एक दिन में मेरी लिमिट है। मतलब लिमिट शब्द तो हमने अपनी ज़िंदगी में यहीं पर सुना है कि भाई मेरी लिमिट है, मैं 10 घंटा पढ़ पाऊंगा। मेरी लिमिट है कि एक बार में मैं सिर्फ 3 घंटा पढ़ पाता हूँ, उसके बाद इरिटेट हो जाता हूँ। तो अगर इस चीज़ को अपन इंग्लिश में लिखने की कोशिश करें तो इट विल बी लाइक व्हेन टाइम टेंड्स टू, लेट्स से 10 है ना, 10 कुछ भी हो सकता है, 10 आवर्स ले लेते हैं अपन यहाँ पे। व्हेन टाइम टेंड्स टू 10 आवर्स आई गेट एग्जॉस्टेड, मतलब इसके आगे नहीं पढ़ पाऊंगा भाई, ये मेरी लिमिट है। तो ये तो भाई वो वाला लिमिट हो गया जो अपने अपनी ज़िंदगी में देखा है। पर मैथ्स वाला लिमिट थोड़ा सा अलग होता है। बट ये एग्जाम्पल मैंने इसीलिए दिया है जिससे तुम जो एक्चुअली में लिमिट का क्या मतलब होता है उससे तुम रिलेट कर पाओ। तो अब अपन मैथ वाले लिमिट को गेम में उतारते हैं। तो हमारा मैथ वाला लिमिट जो है वो देखने में कुछ ऐसा होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है व्हेन x टेंड्स टू 0, तो तुम्हारी x² + 3 की वैल्यू क्या होगी। तो मतलब इस एक्सप्रेशन को ऐसे पढ़ा जाता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 है ना, इसको ऐसे पढ़ेंगे, ये वाली जो वाइट सर्कल मैंने इसको इंट्रैप किया है इसको ऐसे पढ़ेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो तुम्हारा x² + 3 क्या होगा। ठीक है, उसकी वैल्यू जो भी होगी उससे मुझे अभी मतलब नहीं है, उस बारे में अपन थोड़ी देर में बात करेंगे। बट इसको अभी पढ़ना सीखो कि इसका मतलब क्या है। ये बेसिकली कहना चाह रहा है कि जब x की वैल्यू 0 को अप्रोच कर रही होगी, मतलब जस्ट 0 के बगल में आ गई होगी, समझ रहे हो, x जस्ट 0 होने ही वाला है, 0 है नहीं, 0 होने ही वाला है, तो x² + 3 क्या बन जाएगा। या फिर हम कह सकते हैं कि x जब 0 को अप्रोच कर रहा है तो x² + 3 किस वैल्यू को अप्रोच करेगा। जैसे अपन ने ऊपर लिखा था ना कि जब टाइम 10 आवर्स को टेंड कर रहा है, ठीक है, तो क्या हो रहा है भाई, तुम एग्जॉस्ट हो जा रहे हो, तुम्हारी दम निकल जा रही है। तो इसी तरह से यहाँ पर तुम्हारी जगह जो है, अब ये हमने तुमसे x² + 3 को रिप्लेस कर दिया है और टाइम की जगह अपन ने x की वैल्यू को डाल दिया है। तो भाई जब x 0 को पहुँच रहा है तो x² + 3 के साथ क्या हो रहा है, जैसे टाइम 10 आवर्स को पहुँच रहा था तो तुम्हारी दम निकल रही थी ना, तो यहाँ पर x जब 0 को पहुँच रहा है तो x² + 3 कहाँ पहुँच रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है, वो भाई 3 के बराबर होता जा रहा है। अब ये नई चीज़ ज़िंदगी में आई है, इसको बड़े अच्छे समझ लो क्योंकि पूरे चैप्टर में यही होने वाला है। लिमिट 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 बार बार देखोगे तुम। ऑल्सो यहाँ पर मैंने पूरा तुम्हारे लिए लिमिट लिखा है, बट इसको अपन सिर्फ LIM के नाम से लिखते हैं और ये हमारा नोटेशन होता है लिमिट x टेंड्स टू 0, x² + 3 = 3। तो इसको फील करके देखो एक बार, अगर x तुम्हारा जस्ट 0 को अप्रोच कर रहा होगा, समझो जस्ट 0 के बराबर हो जाएगा, एग्जैक्टली 0 नहीं, जस्ट 0 के बगल वाला नंबर बन गया होगा,
है ना, अप्रोच कर रहा होगा, 0 के पास पहुंच गया होगा बहुत। तो x² + 3 किस नंबर के पास पहुंच गया होगा? 3 के। यार तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, कोई भी बता सकता है। अगर इसका मैं एक और एग्जांपल लूँ तो अपन कह सकते हैं कि भाई लिमिट x टेंड्स टू, इस बार एक काम करते हैं 1 करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं x+1। ये किसके बराबर होगा? 2 के बराबर होगा, 1+1। बट यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना कि x+1 जो है वो एग्जैक्टली 2 के बराबर नहीं है। ध्यान से देखना, बड़ी डीप बात है भाई। x+1 2 के बराबर नहीं है। यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 1 x+1 2 के बराबर है। इसका क्या मतलब है भाई? ये तो बड़ी कंफ्यूजिंग सी बात कर ली, बहुत डीप फिलोसफी लग रही है इसमें। तो इसका मतलब ये है मेरे दोस्त कि जब x 1 को अप्रोच करता है तो x+1 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 2 के बराबर हो जाती है। ऑब्वियसली 2 के बराबर, एग्जैक्ट वैल्यू 2 के बराबर थोड़ी हो सकती है। जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ x+1, ठीक है। अब मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि x+1 जब 1 को अप्रोच कर रहा है, 1 के बराबर नहीं है, 1 को अप्रोच कर रहा है, जस्ट 1 से छोटा नंबर है, 1 से एक छोटा नंबर है, समझ रहे हो? 1 से जस्ट पहले वाला नंबर क्या होगा भाई? देखने में कुछ ऐसा होगा ना, 0.9999, अनगिनत बार 9 लिखते जाओ, है ना। ये वो नंबर होगा जो 1 से जस्ट छोटा है। तो जब एक x एक ऐसा नंबर है जो 1 से जस्ट छोटा है, तो अपन ये थोड़ी कह सकते हैं कि वो 2 के बराबर है। अरे भाई 2 के बराबर तो तब होगा ना जब x एग्जैक्टली इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ पर हमारा लिमिट लगाने का मतलब ये होता है, जैसे अगर हमने यहाँ पे ये लिख दिया लिमिट x टेंड्स टू 1, तो हम कह रहे हैं कि इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू x+1 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या होगी जब x 1 को अप्रोच कर रहा होगा। अब इसको अपन इक्वल टू 2 लिख सकते हैं, समझ रहे हो? इन दोनों बातों में अंतर है। x+1 2 के बराबर हो गया और लिमिट x टेंड्स टू 1 x+1 2 के बराबर हुआ, है ना। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट करेक्ट तभी होगी जब तुम x को एग्जैक्टली 1 बोलोगे। पर अगेन मैं तुमसे बोला, मैं x को एग्जैक्टली 1 नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि x 1 को अप्रोच कर रहा है, जस्ट 1 के पास आ गया है। 1 के पास आ गया है मतलब वो शायद बन गया है 0.9999, समझ रहे हो? 1 के जस्ट पास वाला नंबर बन गया है। आई नो थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, ये थ्योरी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड रहती है क्योंकि पहली बार अपन इसको फील कर रहे हैं। बट अभी सवाल करोगे तो अपने आप रिदम बिल्ड होती जाएगी। बट बेसिक बात तो समझ गए ना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कि x+1 = 2 तब होता है जब x एग्जैक्टली इक्वल टू 1 होता है। और लिमिट x टेंड्स टू 1 x+1 जो मैंने ऊपर ब्लू डब्बे में लिख रखा है, ये बताना चाह रहा है कि अप्रोच कहाँ करेगा x+1, समझ रहे हो? तो ये जो होती है लिमिट जब लगा होता है तो ये एक्चुअली में अप्रॉक्सीमेट वैल्यू दे रहा होता है, APPROX। मतलब कोई डीप बात नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। ये मत सोचना कि खतरनाक बात कर दी हमने, नॉर्मल सी बात है। ये जो तुम्हें समझ आ रहा है वही सही है, मतलब समझ रहे हो? ऐसा फील होता है अपने को कि शायद मुझे गलत तो नहीं समझ आ रहा, कुछ अजीब सा फील हो रहा है, अजीब सी चीज़ पढ़ा रहा है ये। नहीं नहीं, जो तुम्हें समझ आ रहा है वही सही है, ऑब्वियस सी बात ही है ये बहुत। बट मुझे किसी चीज़ का फाउंडेशन बिल्ड करना है, इसीलिए मैं इस ऑब्वियस सी बात को इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ। तो हमें यहाँ से भाई घूम फिर के एट दी एंड ये समझ आ गया कि लेट से हमको दे रखा है x+2 और हमसे बोल रखा है लिमिट x टेंड्स टू 3 अगर हम करते हैं तो जो x+2 है वो किस वैल्यू को अप्रोच करता है? 3 को अप्रोच करता है, 3 के पास आ जाता है। एग्जैक्ट 3 के बराबर नहीं होता, एग्जैक्ट 3 के बराबर तो तब होगा ना जब यहाँ पे लिख दें x = 3, सीधे x = 3 लिख दो तब एग्जैक्ट 3 के बराबर होगा। ओके, तो द थिंग इज लिमिट जब लगी होती है तो वो हमेशा वो वैल्यू बताता है जिसको ये हमारा एक्सप्रेशन जो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये अप्रोच कर रहा हो। किस वैल्यू को ये अप्रोच कर रहा होगा? 3 को अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि x+2 बिल्कुल एग्जैक्टली 3 के बराबर हो जाएगा, वो तो तब होगा जब x हमारा ज़्यादा एम्फेसाइज किया है, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो हमने बहुत देर से बात कर रही है अप्रोच अप्रोच अप्रोच, तो एक छोटा सा एग्जांपल पहले दोबारा लूँगा मैं। लिमिट x टेंड्स टू, इस बार अपन 0 करेंगे और जो अपना नंबर रहेगा लाइक एक्सप्रेशन रहेगा वो होगा x+1। तो सिंपल है, इसका आंसर अपन कह सकते हैं 1 के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पर ये बड़ी ध्यान से देखना कि x टेंड्स टू 0 है ना, इसको ऐसे पढ़ा जाता है, ये जो नीचे लिखा हुआ है दिस मीन्स x टेंड्स टू 0 है ना, ये एरो जो है वो टेंड्स को डिनोट कर रहा होता है कि भाई x 0 की तरफ बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पर अपन थोड़ा नंबर लाइन बनाते हैं और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ये अपना 0 है, ये अपना 1 है, ये अपना -1 है और ये अपना 2 है और ये अपना -2 है, ठीक है। अब 0 को अप्रोच तुम दो तरह से कर सकते हो, ठीक है। एक तो तुम राइट हैंड साइड से करो, एक तुम लेफ्ट हैंड साइड से करो, ठीक है। अगर तुम राइट हैंड साइड से 0 का अप्रोच करोगे, मतलब 0 के जस्ट पास पहुंचने की कोशिश करोगे, 0 के जस्ट बगल वाला नंबर बन जाओगे, तो तुम्हारी वैल्यू जो है वो कुछ ऐसी हो जाएगी ना। ये जो पिंक मार्क किया है मैंने, इसको कंसिडर करना है कि 0 के जस्ट बगल वाला नंबर है। तो दिस इज हाउ इट लुक लाइक 0.000 ऐसे डैश डैश करते जाते हैं, फिर 1 करते जाते हैं। फील आ रहा है ना थोड़ा, शायद 0 के जस्ट अगला वाला नंबर है। और अगर तुम 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करोगे तो जस्ट 0 के पीछे वाला नंबर तुम क्या बन जाओगे? -0.000 ऐसे डैश 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 1। ये जस्ट 0 के पहला वाला नंबर लग रहा है देखने में तो, और एक्चुअली में ये दुनिया का सबसे छोटा नंबर है। देख रहे हो कितनी खतरनाक बात कर दी मैंने। 0 के जस्ट आगे वाला नंबर वो दुनिया का सबसे छोटा नंबर ही तो होगा इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली। ऐसे तो लाइक ऐसे देखोगे तो दुनिया से छोटा नंबर तो -∞ हो जाएगा, पीछे जाते जाओगे तो -∞ हो जाएगा। बट मैं इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड बात कर रहा हूँ ना, मॉड लगा दो और मैग्नीट्यूड चेक करो। तो ये जो भाई साहब हैं ये दुनिया के सबसे छोटे नंबर होते हैं,
तो यहाँ पर मैंने ऐसे लिख भी दिया है। अब तुम्हें पता है कि दुनिया का सबसे जो बड़ा नंबर होता है वो तो इन्फिनिटी होता है। अपन इन्फिनिटी लिखते हैं ना कि भाई बहुत बड़ा नंबर, बहुत बहुत मुझे पता ही नहीं इतना बड़ा है। अब जो दुनिया का सबसे छोटा नंबर होता है उसको अपन इन्फिनिटी की जगह, सॉरी इन्फिनिटी से नहीं कर सकते, उसको अपन एच से डिनोट करते हैं। एच मतलब ये एक नोटेशन है, ऐसा कोई स्टैंडर्ड वो नहीं है रूल कि इन्फिनिटी की तरह एच से, भाई एच का मतलब जहाँ भी एच दिख जाए तुम बोलो ये दुनिया से छोटा नंबर है ना। कई और जगह भी यूज़ हो सकता है, बट लिमिट्स चैप्टर में जब एच दिख रहा है तो मतलब हाँ भाई ये दुनिया के सबसे छोटे नंबर की बात हो रही है। तो अगर ये एच के बराबर है तो ये वाला किसके बराबर हो जाएगा, ये माइनस एच के बराबर हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। तो ये थोड़े से अपन ने वो है नोटेशन सीखे कि भाई दुनिया का सबसे छोटा नंबर होगा उसको अपन एच के नाम से बोलेंगे लिमिट्स चैप्टर में। कोई स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है, लाइक इन्फिनिटी एक स्टैंडर्ड नोटेशन है, ठीक है। तो ये मुझे एक नई चीज़ तुम्हें बतानी थी, नई नई चीज़ें भी बताता जाऊँगा, उसके बाद उनको जोड़ेंगे और सवाल सॉल्व करना शुरू करेंगे, बट पहले चीज़ें तो सीख लो यार, थोड़ा बेस तो बिल्ड कर लो। तो यहाँ पर अपन ने देखा कि ज़ीरो को दो तरह से अप्रोच किया जा सकता है, ठीक है। तो मैं इस हिसाब किताब को छोटा करता हूँ और तुम्हें कुछ एक्सप्रेशन लिख के बताता हूँ। अगर मैं ज़ीरो को लेफ्ट साइड से अप्रोच करता हूँ, मतलब नेगेटिव क्वाड्रेंट से, है ना, मैं बना के दिखाता हूँ। यहाँ से अगर मैं ज़ीरो को अप्रोच कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली जीरो के अगर जस्ट पास पहुँचूंगा तो नंबर कौन सा हो जाऊँगा मैं हो जाऊँगा -0.0001, ठीक है, दैट इज़ माइनस एच। तो इसको लिमिट के टर्म्स में लिखने का क्या तरीका होता है, लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ पर अपन लगा देते हैं जीरो माइनस। इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब है कि जीरो को तुम अप्रोच कर रहे हो लेफ्ट साइड की तरफ से, क्योंकि भाई ये देखो इसने बोला है x टेंड्स टू जीरो, इसके दो मतलब हो सकते हैं ना, या तो लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हो या राइट से अप्रोच कर रहे हो, या दोनों तरफ से एक एक बार अप्रोच कर रहे हो। हमें स्पेसिफाई तो करो भाई क्या मतलब है इसका। तो यहाँ पर हम थोड़ा और डेप्थ में जा रहे हैं चीज़ों के, और हमने बोला कि हाँ भाई हम जीरो को जो है लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, जीरो माइनस बन रहे हैं हम। तो x+1 की वैल्यू किसे अप्रोच करेगी, अगेन आंसर तो यार अपना 1 ही होगा, बिकॉज अगर लेट से मैं जीरो को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूँ तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस x की वैल्यू हो जाएगी -0.0000, ऐसे करते जाओ 1, ठीक है। तो इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू तो फिर भी 1 ही होगी ना, है ना, क्योंकि हम बाहर यहाँ पर हमारी लिमिट लगी हुई है। एग्जैक्ट वैल्यू में मान रहा हूँ 1 नहीं होगी, पर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू तो 1 ही होगी। तो यहाँ पर हमने लिमिट लगाई हुई है और हमने सीखा था भाई लिमिट हमेशा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देता है, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यहाँ से हमारे पास 1 ही आ जाएगी। सेम गोज विद तुम्हारा 0+ होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रिडिक्ट कर पा रहे होंगे 0+ का क्या मतलब है। तो लिमिट x टेंड्स टू, अगर मैं यहाँ पर 0+ कर देता हूँ x+1, तो ये भी 1 के बराबर ही होगा ऑब्वियसली, बिकॉज इसकी वैल्यू जो हो जाएगी तुम्हारी वो हो जाएगी 0.0001, यहाँ पर लिख देता हूँ पहले से 1, और साथ में प्लस का 1 है ना, दुनिया का छोटा नंबर साथ में प्लस का 1, ये हमारा 1 के बराबर ही होगा, 1 को ही अप्रोच कर रहा होगा, समझ लो, जस्ट 1 के पास ही होगा, है ना। इस पर लिमिट लगा दी, तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट इट्स अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। 0+ का क्या मतलब है, 0+ इज नथिंग बट अप्रोचिंग इट फ्रॉम राइट साइड, 0- इज नथिंग बट अप्रोचिंग इट फ्रॉम लेफ्ट साइड। तो ये प्लस और माइनस वाला नोटेशन बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है इस चैप्टर में। खतरनाक सी तो चीज़ नहीं, आसान चीज़ है। जैसे कहते हैं LHL और RHL, ठीक है। तो इसका जो RHL का मतलब होता है वो होता है राइट हैंड लिमिट, और LHL का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। तो अगर मैं ऐसे लिखता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0-, ठीक है, fx कोई भी फंक्शन है, और यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ लिमिट fx, यहाँ पर लिख देते हैं, और यहाँ पर लिख देते हैं x टेंड्स टू 0 का प्लस, तो ये बेसिकली हमारी हो जाएगी, बेसिकली ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ fx एट x इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा राइट हैंड लिमिट ऑफ fx एट x इक्वल टू 0। तो मतलब यही है कि fx क्या वैल्यू अटेन कर रहा है जब तुम x की वैल्यू 0 को अप्रोच कर रहे हो लेफ्ट साइड से, ठीक है, और fx किसके बराबर हो जाएगा जब तुम x की वैल्यू 0 को अप्रोच कर रहे हो राइट साइड से, दैट इज 0+, प्लस मतलब पॉजिटिव साइड से। तो बेसिकली fx के अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पर चर्चा हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर ये गेम सिर्फ 0 के साथ नहीं होगा, इट कुड बी एनी नंबर। तो मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 1+, तो मैं बेसिकली कहना चाह रहा हूँ कि मैं 1 को अप्रोच कर रहा हूँ राइट हैंड साइड से। इसका मतलब जो x है उसकी वैल्यू तुम्हारी किसके बराबर हो जाएगी, 1+ दुनिया का सबसे छोटा नंबर, दैट इज 0.0001, ठीक है, क्योंकि 1 के जस्ट अगला वाला, जैसे ये 1 है मेरा, और 1 को मैं राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूँ, तो 1 के जस्ट अगले वाला नंबर बन जाऊंगा ना मैं। तो ये देखने में कैसा होगा, 1.0001, ठीक है। तो दिस इज व्हाट 1+ मीन्स। और सेम फंडा तुम्हारा 1- के साथ होगा। 1 को अप्रोच करो लेफ्ट हैंड साइड से, तो तुम क्या बन जाओगे, लिमिट x टेंड्स टू 1- का मतलब ये है कि x की जो वैल्यू है तुम्हारी, जस्ट 1 से एक छोटा नंबर है, 1 से एक छोटा नंबर क्या होगा, 0.99999 करते जाओ अनगिनत बार, देखने में ऐसा होगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर तुम x लगा दो तो ऑब्वियसली इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू दोनों की ही 1 होगी, क्योंकि अप्रोच तो 1 ही को कर रहे हो ना। ध्यान रखना, एग्जैक्ट वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं, एग्जैक्ट वैल्यू तो 1 के जस्ट पास है, 1 नहीं है, पर लिमिट लगा दी तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के बराबर हम चेक करते हैं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 1 के बराबर होगी। तो थोड़ा भाई ये 1- और प्लस का अपने को फंडा पता चला।
बट यार एक मिनट, इसका लॉजिक क्या है, मतलब इसका फ़ायदा क्या है 1 माइनस 1 प्लस? ऐसा भी हो सकता है कि 1 माइनस पे और 1 प्लस पे फंक्शन अलग अलग वैल्यू दे रहा हो। कहने का मतलब जब x की वैल्यू में 1 प्लस रखूँ, है ना, 1 से जस्ट अगला वाला नंबर रखूँ, और एक में 1 से जस्ट पीछे वाला नंबर रखूँ, तो दोनों पे लिमिट अलग अलग हो। तो मैं इसका एक तुम्हें क्लासिक केस दिखाता हूँ, थोड़ा सा आइडिया देने के लिए मैं बता रहा हूँ। ये एक हमारा हाइपरबोला है जिसकी इक्वेशन जो होती है वो एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर के बराबर होती है। सी कांस्टेंट होता है, तो कुछ भी डाल सकते हो। मैं यहाँ पर 1 ले लेता हूँ। इस पर देखो, ये मेरा 0 है। 0 से जस्ट तुम आगे वाला नंबर देखोगे तो इसकी वैल्यू प्लस इन्फिनिटी है, और 0 से जस्ट पीछे वाला नंबर देखोगे तो इसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है। तो देख रहे हो, 0 प्लस पर वैल्यू अलग है, 0 माइनस पर वैल्यू बहुत ही ज़्यादा अलग है, बिल्कुल ही अलग है। तो ये अपन ने एक अजीब सा एग्जाम्पल देखा भाई, कि ऐसा फंक्शन है जहाँ पर 0 प्लस और 0 माइनस पर वैल्यू अलग अलग जगह, बिल्कुल ही अलग अलग जगह पर टेंड कर रही है। ये जो हमारा y बराबर x था, इसका भी अपन ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। इसको अगर अपन ग्राफिकली इमेजिन करने की कोशिश करें तो दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक। ये मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया और ये मेरा y बराबर x है। अगर मैं x इक्वल टू 1 को मार्क करूँ यहाँ पे, तो ये ऐसा होगा देखने में। तो अगर हम 1 प्लस पर बात करें, तो जैसे ये अगर मेरा x इक्वल टू 1 है तो 1 प्लस ये हो जाएगा, तो x इक्वल टू 1 प्लस पे वैल्यू ये हो जाएगी। और x इक्वल टू 1 माइनस पर अगर अपन देखें, जस्ट 1 से एक पीछे वाला नंबर, वैल्यू ये हो जाएगी। मैंने अब बनाया है, उसमें भी थोड़ा सा गैप छूट गया, बट इसको फील ऐसे करना कि जस्ट एक पहले वाला नंबर है। तो यहाँ पर अपन फील कर पा रहे हैं कि ये दोनों जो रेड वाली वैल्यूज़ हैं, ये दोनों बिल्कुल बहुत पास पास के नंबर है, और ये 1 को ही अप्रोच कर रहे हैं, 1 के ही जस्ट पास के नंबर है, 1 के ही जस्ट बगल के नंबर है। बट ऑन दी अदर हैंड, जो अपन ने हाइपरबोला वाला अपना ग्राफ देखा था, उसमें 0 प्लस पर और 0 माइनस पे तो भूचाल आया हुआ है, एक पे तो इन्फिनिटी और एक पे तो पूरा माइनस इन्फिनिटी। तो इस केस में हमारा LHL नॉट इक्वल टू RHL होता है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है। इस केस में लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के, मतलब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू एट लेफ्ट साइड इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेट वैल्यू एट राइट साइड। तो भाई यहाँ पर मैंने इसे इंग्लिश लैंग्वेज में लिख दिया है कि जो हमारा राइट वाला ग्राफ है, सॉरी लेफ्ट वाला ग्राफ है, उसमें अप्रॉक्स वैल्यू एट लेफ्ट इज इक्वल्स टू अप्रॉक्स वैल्यू एट राइट, है ना। वैल्यू किसकी, फंक्शन की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर हमारे केस में फंक्शन है y बराबर x। इस केस में फंक्शन बराबर जो है वो हमारा y बराबर 1/x है ना, एक्स वाई बराबर 1। ये एक हाइपरबोला होता है वैसे। तो यहाँ पर LHL नॉट इक्वल टू RHL है, बिकॉज अप्रॉक्स वैल्यू एट 0 प्लस एंड अप्रॉक्स वैल्यू एट 0 माइनस दोनों बिल्कुल दूर दूर है ना। और इस केस में अगर हम देखें, अप्रॉक्स वैल्यू एट 1 प्लस एंड अप्रॉक्स वैल्यू एट 1 माइनस दोनों बिल्कुल पास पास ही है। और ध्यान रखना, यहाँ पर LHL और RHL एट x इक्वल टू 1 कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पर LHL एंड RHL एट x इक्वल टू अपन 0 कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, हर x के अलग अलग वैल्यूज़ पे आपके LHL और RHL अलग अलग आउटपुट्स देंगे। तो हम यहाँ पर इस केस में, ये वाला जो केस है अपना 0 पे बात कर रहे हैं, और इस केस में अपन x इक्वल टू 1 पे बात कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा मैस इकट्ठा हो गया, एंड स्टूडेंट्स माइट फील लाइक यार इतना थ्योरी है इस चैप्टर में। थ्योरी क्या चैप्टर है क्या, ये इंग्लिश का चैप्टर है क्या ये? नहीं, डोंट वरी, बस शुरुआत में थ्योरी है। ट्रस्ट मी, इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा कम थ्योरी है। फंक्शंस में इतनी अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, इसमें सबसे ज़्यादा कम थ्योरी है। इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग ज़्यादा है, बट शुरू की जो थ्योरी है वो अपने को आनी चाहिए, उसके बाद अपन एकदम दौड़ाते हुए चलेंगे। सो या दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ LHL एंड RHL। ऑल राइट एवरीवन, तो अभी तक अपन ने लिमिट्स चैप्टर की काफ़ी सारी थ्योरी जो है समझ ली है, बहुत ज़्यादा दिमाग जो है अपना इस्तेमाल कर लिया है। अपन ने पहले तो समझा कि भाई इस जनरल एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, दैट इज़ लिमिट x टेंड्स टू 0 fx। यहाँ पर 0 की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, तो मैं यहाँ पर a लिख देता हूँ। तो इस चीज़ का एक्चुअल मतलब क्या होता है ना, बेसिकली fx की अप्रॉक्स वैल्यू जब x जो है वो अप्रॉक्सीमेटली a के बराबर है। अब यहाँ पर a प्लस और a माइनस के नोटेशंस के बारे में अपन ने सीखा, a प्लस और a माइनस में यहाँ पर अलग अलग लिख देता हूँ। इसके बाद अपन ने सीखा भाई LHL हमारा क्या होता है और RHL क्या होता है, जो कि हमारा लिंक्ड है a प्लस और a माइनस के हिसाब किताब से ही। इसके बाद अपन ने देखा था कि भाई h नाम का एक नंबर है जो दुनिया का सबसे छोटा नंबर हमारा कहा जाता है, दैट इज़ 0.00001। ऑल्सो अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू हमारा 0 प्लस, और यहाँ पर हम x लिख दें तो ये हमारा बराबर हो जाएगा h के। और अगर यहाँ पर 0 प्लस की जगह में 0 माइनस कर दूँ तो ये माइनस h के बराबर हो जाएगा, है ना। h हमारा दुनिया का छोटा नंबर है, ऑब्वियसली पॉजिटिव है h हमारा, ये ध्यान रखना। तो इसकी वैल्यू जो है 0.00-1 के बराबर अपन कह सकते हैं। अब h से रिलेटेड मुझे एक छोटी सी चर्चा और करनी है, इसके बाद हम इस चैप्टर को एक नए फेज़ की तरफ ले जाएंगे, दैट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग का फेज़। बिल्कुल ही अलग चीज़ें होने वाली है, इतनी डीप थ्योरी नहीं होने वाली यहाँ पे। प्रॉब्लम सॉल्विंग इसकी काफ़ी आसान है चैप्टर की, विल रियलाइज पैटर्न्स अपने आप देखते जाओगे और सवाल आसानी से सॉल्व होते जाएंगे, ऑब्वियसली कुछ बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग के बाद। हाल फिलहाल मैं इस h की बात करता हूँ, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन को गेम में उतारता हूँ जो कि अपन पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, दैट इज़ x स्क्वायर प्लस 3 की अपने को लिमिट निकालनी है जब हमारा x टेंड्स टू, लेट से मैंने बोला 2 माइनस है,
तो ये मेरे को पता है इसका आंसर, तो एनीवे आई नो दैट इसका जो 2 माइनस को अगर ये अप्रोच करेगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.9999। तो बेसिकली ये हमारा ओवरऑल 2 टू द 4 प्लस 3 7 को ही अप्रोच कर रहा होगा, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 3 7 को ही अप्रोच कर रहा होगा जब x 2 माइनस को अप्रोच कर रहा होगा। 2 माइनस का मतलब क्या है, 2 को अप्रोच कर रहा है पर लेफ्ट हैंड साइड से, दैट इज x इज इक्वल्स टू 1.9999, है ना। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। पर इसको लिखने का एक अलग तरीका मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, दैट इज अगर मेरा x टेंड्स टू 2 माइनस है तो मैं कह सकता हूँ कि x जो है मेरा वो 2 माइनस एच के बराबर हो जाएगा। h ध्यान रखना दुनिया का सबसे छोटा नंबर है, तो 2 के जस्ट एक पहले वाला नंबर है ना। 2 को अगर अपन या नंबर लाइन में पहले यहाँ पर तो मैं ड्रॉ करके बताता हूँ, ये लेट से 2 है, ये हमारा 3 है और ये 1 है। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से 2 को अप्रोच कर रहे हैं तो जस्ट 2 के पिछले वाले नंबर पर अपन आ चुके हैं ना, 2 के जस्ट पहले जो नंबर आता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 माइनस दुनिया का सबसे छोटा नंबर, दैट इज h। अपन ने थोड़ी देर पहले इसके बारे में बात करी है। तो x को अपन बोल सकते हैं 2 माइनस एच, जहाँ पर ऑब्वियसली h एक ऐसा नंबर है जो 0 को टेंड कर रहा है। 0 को टेंड कर रहा है मतलब दुनिया का सबसे छोटा नंबर है, ऑब्वियसली पॉजिटिव साइड से। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि ये जो पूरा हमारा हिसाब किताब है ये इसके बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू अपन 0 प्लस कह सकते हैं इसे थोड़ी देर के लिए, जहाँ पर जो x है वो हमारा 2 माइनस एच के बराबर है। तो 2 माइनस एच का होल स्क्वायर कर दिया और यहाँ पर 3 कर दिया। इसको अपन कैलकुलेट करें, परफेक्ट स्क्वायर वगैरह ओपन करते हैं, अभी मज़ा आएगा। 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h और साथ में आ जाएगा 3। ये हमारा ओवरऑल बन जाएगा 7 प्लस एच स्क्वायर माइनस का 4h। अब इस एक्सप्रेशन को बड़े ध्यान से देखना, एट द एंड हमारे पास क्या बन के आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस इज इक्वल्स टू हमारा 7 प्लस एक ब्रैकेट में बंद करता हूँ एच स्क्वायर माइनस 4 और साथ में मल्टीप्लाइड में अपना h है। अब ये जो पूरा हिसाब किताब है ये 0 को ही टेंड करेगा क्योंकि दोनों में h आ रहा है ना। 0 का स्क्वायर मतलब 0 के पास एक नंबर है उसका स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 0 के पास एक नंबर है, तो ये एट द एंड तो मैं यही देगा, ऐसी कोई एंटिटी देगा जो 0 के जस्ट पास है। तो इसको अपन नेग्लेक्ट कर सकते हैं ना, 0 के जस्ट पास वाला नंबर है तो 7 के सामने भाई इसकी क्या होगी औकात। अरे वाह भाई राइम बन गई मज़ा आ गया। ओके सो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं दोबारा से लिख लेता हूँ, मिटा क्यों दिया मैंने। तो ये जो पूरा हिसाब किताब है ये हमारा 7 को ही अप्रोच कर रहा होगा। h अगर ऐसा नंबर है जो बिल्कुल 0 प्लस को अप्रोच कर रहा है या फिर 0 प्लस के बराबर है तो ये हमारा पूरा 7 को अप्रोच कर रहा है। अब ये ऑब्वियस सी चीज़ थी, मैंने तुम्हें एक ऑब्वियस से सवाल को अलग तरह से कॉम्प्लिकेटेड तरीके से करना सिखाया। इसका पॉइंट क्या था भाई, इसका पॉइंट ये है कि कुछ सवाल ऐसे होंगे जो डायरेक्ट इस तरीके से सॉल्व नहीं हो रहे होंगे, कुछ लिमिट्स ऐसी होंगी जो तुम ऐसे डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर पाओगे x की वैल्यू डाल के। वो अभी तुम्हें थोड़ी देर में समझ आने वाला है, मज़ा आ जाएगा। अब तुम एक्चुअली में तुम्हें थोड़ी देर में समझ आने वाला है कि लिमिट चैप्टर का फ़ायदा कहाँ है। बट अभी मेरी बात को बिलीव करो, थोड़ी देर के लिए मान लो कि ऐसा होता है कि कुछ ऐसे सवाल होंगे, कुछ ऐसे fx होंगे जिसमें अगर तुम डायरेक्ट x की वैल्यू डाल दोगे, जैसे इसमें x की वैल्यू 2 डाल दी तो लिमिट आ गई। कुछ ऐसे सवाल होंगे जिसमें अगर तुम fx की वैल्यू है ना, x की वैल्यू अगर कोई फिक्स्ड वैल्यू डालोगे, लेट से मैंने डाल दूँ f ऑफ x1, तो ये हमारा अनडिफाइंड दे रहा होगा। मतलब डायरेक्ट x की वैल्यू डालने से काम नहीं होगा, कुछ लफड़ा करना पड़ेगा। और वो लफड़ा ये होगा दैट इज़ कि x अगर हमारा 2 माइनस को अप्रोच कर रहा है तो अपन x को 2 माइनस एच लिख देंगे, है ना। इसको मैं लिख के भी एक बार तो बताता हूँ, x अगर 2 माइनस को अप्रोच कर रहा है तो अपन x को बराबर कर देंगे 2 माइनस एच के, जहाँ पर h जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा होगा। और ऐसा करने से सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब काफ़ी सारे लोगों को ऑब्वियसली लग रहा होगा ये क्या लॉजिक हुआ भाई, बात सेम है, सेम बात को तुम अलग तरह से लिख रहे हो, सवाल कैसे सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखो, you'll soon get to see। ऑलराइट गाइस, तो मैंने स्पेसिफिकली तुम्हारे लिए लिखा है इट इज़ द टाइम फॉर फेस चेंज। फेस चेंज का मतलब क्या है भाई, अपन एक नए टाइप के थ्योरी पर आगे बढ़ने वाले हैं, नए टाइप की प्रॉब्लम सॉल्विंग पे आगे बढ़ने वाले हैं। बेसिकली अभी के जो पीछे का चैप्टर था वो थोड़ा डीपली कंसेप्चुअल था, उसमें दिमाग बहुत ज़्यादा लगाना था, बहुत ज़्यादा सोचना था, थ्योरी थोड़ी ज़्यादा थी, डीप थ्योरी थी। अब जो इसके आगे अपन चीज़ें करने वाले हैं वो कॉम्प्लेक्सिटी वाइज इतनी टिपिकल नहीं है, और नाउ ऑल ऑफ इट विल मेक सेंस टू यू। जो भी अपन ने बसड़ अभी तक पढ़ी है ये सब तो मैं सेंस बनाना शुरू हो जाएगी अब जो अपन एग्जांपल देखने वाले, जो कि एक्चुअल एक लिमिट्स का सवाल है। तो यहाँ पर मैं सवाल को सबसे पहले लिख देता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई x माइनस 3। ओके, ये तो आसान सा लग रहा है भाई, सीधे x की वैल्यू 3 डालते हैं भाई। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3। ये हमारे पास आ जाएगा, ऊपर 0 हो जाएगा, नीचे भी 0 हो जाएगा, तो 0.0 आंसर आ गया। बट वेट माय फ्रेंड, 0.0 इज नॉट डिफाइंड। मतलब 0.0 जैसी कोई चीज़ नहीं होती मैथमेटिक्स में, इसे अनडिफाइंड बोला जाता है। तो यहाँ से मुझे ये पता चला कि x की वैल्यू एग्जैक्ट 3 पर ये फंक्शन मेरा एग्जिस्ट नहीं करता। ये बात बिल्कुल सही है, पर मुझे तो अप्रोचिंग वैल्यू निकालनी है ना कि x जब 3 को जस्ट अप्रोच कर रहा है तो इस फंक्शन की क्या वैल्यू होगी। जस्ट 3 को जब मैंने अप्रोच कर लिया है तो ये फंक्शन क्या वैल्यू अटेन करेगा।
तो यहाँ पर मैं अपना एच वाला मेथड यूज़ करूँगा। अब देखना अंतर कैसे आएगा, यूल सुन रियलाइज, अपने आप खुद ही समझ आ जाएगा तुम्हें, सारे जितने भी चेन ऑफ थॉट है, जो भी कन्फ्यूजन है वो सारा क्लियर होने वाला है। तो यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर इसको लिखना शुरू करता हूँ। तो मैं इस क्वेश्चन को दो पार्ट्स में ब्रेक कर लूँगा, एक 3+ और एक 3- ऑब्वियसली, है ना, क्योंकि 3 को अप्रोच दो तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं 3+ को सॉल्व करूँगा, और 3+ अगर मैं लिख रहा हूँ x टेंड्स टू 3+, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है मेरा, यहाँ पर मेरा h टेंड्स टू 0, चलो h टेंड्स टू 0 में अपन थोड़ी देर में कन्वर्ट करेंगे, पहले इसी एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 3+ x² - 9 डिवाइडेड बाई x - 3। अब x टेंड्स टू 3+ है, इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x हमारा हो जाएगा 3+ h, क्योंकि 3 के जस्ट आगे वाला नंबर ना, 3 को तुम अप्रोच कर रहे हो राइट हैंड साइड से, ये 3 है ये 4 है, तो 3 के जस्ट आगे वाला नंबर तुम बन चुके हो, ये वाला। तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी x की, 3.001, दैट इज़ 3+ h। 3+ दुनिया का सबसे छोटा नंबर, जहाँ पर h जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है, 0+ को। तो यहाँ पर इसे अपन h वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 क्यों, हमारा h टेंड्स टू में आ जाएगा अब सवाल, h टेंड्स टू 0+, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 3+ h का होल स्क्वायर -9 डिवाइडेड बाय 3+ h - 3। ये 3 से 3 क्रॉस कैंसिल हो जाएगा, ऊपर अगर अपन बात करें तो इट विल बिकम 9, और साथ में आ जाएगा हमारे पास 6h, और साथ में h का स्क्वायर -9 डिवाइडेड बाय h। ये 9 से 9 क्रॉस कैंसिल होगा, और ये h से h क्रॉस कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमारे, एंड अल्टीमेटली वील गेट h + 6। तो बेसिकली हमारे पास आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0+, और एक्सप्रेशन जो है हमारा h + 6 के बराबर है, ऑब्वियसली ये 6 को ही टेंड करेगा, ये h 0 को टेंड कर रहा है। नाउ कैन यू सी द डिफरेंस। अब थोड़ी देर के लिए वीडियो को पोस्ट करो और इसे फील कर लो कि ये क्या जादू हो गया भाई, ये h करने से कैसे काम हो गया, कैसे क्रॉस कैंसिलेशन हो गया, हमारा आंसर आ गया। ऑलराइट, आई होप तुमने पॉन्डरिंग करी होगी और तुम थोड़ा रिलेट कर पाए होगे कि ये हो क्या गया एकदम से, है ना, h कैसे काम कर गया। तो ये एक टिपिकल लिमिट्स का क्वेश्चन है जो कि हमने h की मदद से सॉल्व किया अपने h वाले फंडे की तरफ से, और तुम इसे 3- पे भी निकाल सकते हो, तुम्हारा सेम ही आंसर आएगा। ये मैं तुम्हारे लिए छोड़ता हूँ कि तुम्हें इसे लिमिट x टेंड्स टू 3- के लिए भी सॉल्व करना है, और अगर हम 3- कर देंगे तो ध्यान रखना जो हमारी x की वैल्यू है वो 3- h हो जाएगी, है ना, क्योंकि 3- मतलब x ऐसा नंबर है जो 3 के जस्ट पहले है, जस्ट पहले 3 के जस्ट पहले नंबर कौन सा हो जाएगा, 3- दुनिया का सबसे छोटा नंबर, दैट इज 3- h। तो इसको अगर अपन कन्वर्ट कर देंगे तो अल्टीमेटली हमारी फॉर्म यही बनेगी 3- h का होल स्क्वायर -9 डिवाइड बाई 3- h - 3, और ऑब्वियसली यहाँ पर अपना लिमिट h टेंड्स टू 0+ अपन कर देंगे, और इसकी वैल्यू तुम्हें खुद कैलकुलेट करनी है। विल एंड अप रियलाइज ये तुम्हारा शायद -h + 6 के बराबर आएगा, जो अगेन 6 को ही टेंड कर रहा है। तो आई होप थोड़ा बहुत तुम रिलेट कर पा रहे हो कि क्या जादू हो गया एकदम से। सो दिस इज वन वे ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। देयर इज वन मोर वे जो कि हद से ज़्यादा आसान है, जो कि टिपिकली लिमिट्स के सवाल इस तरह से हमारे सॉल्व किए जाते हैं। दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 3, अगर हमें दे रखा है x² - 9 डिवाइडेड बाई x - 3, तो यहाँ पर ऊपर तुम a² - b² लगा दो, इट विल बिकम x + 3 मल्टीप्लाइड बाई x - 3 डिवाइडेड बाई x - 3, ये क्रॉस कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारे पास आ जाएगा x टेंड्स टू 3 x + 3। ये तुम्हारा ऑब्वियसली अप्रोच किस वैल्यू को करेगा, ये 6 को अप्रोच करेगा। डायरेक्ट x की वैल्यू 3 डाल सकते हो। अब ध्यान रखना यहाँ पर x की वैल्यू 3 डायरेक्ट डाल दी तो हमारा ऐसा कोई 0.0 जैसी अजीबोगरीब फॉर्म नहीं आई जिसकी वैल्यू अपन प्रिडिक्ट नहीं कर सकते थे। 6 आया तो 6 हमारा आंसर हो सकता है, और ऑब्वियसली अपन ने कुछ इलीगली नहीं किया, सेम एक्सप्रेशन को कन्वर्ट किया एक अलग फॉर्मेट में। तो सेम एक्सप्रेशन की एक ऐसी फॉर्म थी जिसमें अपन 3 डाल के आंसर नहीं निकल पा रहे थे, और उसी एक्सप्रेशन को हमने एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जिसमें 3 डाल के हमारा आंसर आ गया। तो लिमिट्स के काफ़ी क्वेश्चन में अपने को यही करना होता है, इनफैक्ट ज़्यादातर क्वेश्चन में अपने को यही करना होता है, क्वेश्चन की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है जिसमें एक्स की वो वैल्यू डाल के हमारा आंसर आ जाता है, जैसे कि अपन ने यहाँ पे किया। ऑब्वियसली ये जो सारी मैथ है इसकी अपन थ्योरी अभी इलैबोरेटली डिस्कस करने वाले हैं, बट अभी इस चीज़ को डाइजेस्ट कर लो जो भी अपन ने किया। ऑलराइट, तो मैं चीज़ों को समराइज़ कर देता हूँ। अभी अपन ने लिमिट x टेंड्स टू 3 x² - 9 डिवाइड बाई x - 3 की वैल्यू निकालने की कोशिश करी। अब इसमें अपन डायरेक्ट 3 डाल रहे थे तो हमारा अनडिफाइंड आ रहा था, दैट इज 0.0। अपन ने इसको 2 मेथड से सॉल्व करना सीखा। एक था यूजिंग फॉर्म कन्वर्जन, अपन ने इसको लाइक a² - b² को लाइक मल्टीपल्स में तोड़ लिया, काटा पीटी कर दी, और फिर जब 3 डाला तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ रहा था। और अपन ने एक h वाले मेथड से सीखा। 95% क्वेश्चन जो होते हैं इस चैप्टर के वो इस वाले मेथड से हमारे सॉल्व हो जाते हैं, और ये भी h वाला कोई ऐसे स्टैंडर्ड मेथड नहीं है, ये भी एक करने का एक तरीका है जो भी कभी कभार काम आ सकता है कुछ कुछ सवालों में। तो इसको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर किसी सवाल में फंसे जो कि इससे सॉल्व नहीं हो रहा है तो हो सकता है कि वो इस चीज़ से सॉल्व हो रहा हो कि हाँ भाई h मानना पड़ेगा, शायद LHL और RHL अपने को अलग अलग निकालनी पड़ेंगी। LHL और RHL की चिंता मत करो, अगर किसी को कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है इसको अपन और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। बट अभी तुम्हें थोड़ी थोड़ी चीज़ें सेंस बनाना शुरू हो रही होंगी, इट्स टोटली फाइन, धीरे धीरे और सेंस बनना शुरू हो जाएगा। अब अपन इस एक्सप्रेशन को अपन ग्राफिकली समझने की कोशिश करेंगे भाई कि ऐसा अपन ने क्या किया। थियोरटिकली इसका जो आंसर आया 6,
उसका क्या मतलब है, थियोरेटिकली इसका क्या मतलब है। ऑब्वियसली ये जो हमें बता रहा है ये कुछ ऐसा है कि जब x 3 को अप्रोच करता है तो ये एक्सप्रेशन 6 को अप्रोच करता है। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो इसका ग्राफ देखने में हमारा कुछ ऐसा आएगा। ऑब्वियसली तुम इसे कन्वर्ट करोगे तो एट दी एंड तुम्हारा x+3 के बराबर ही है, क्रॉस मल्टीप्लाई लाइक x-3 ऊपर भी x-3 नीचे भी है, तो x+3 के बराबर है। बट x इक्वल टू 3 पर ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता बिकॉज डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। तो हम एक लाइन का ग्राफ बनाएंगे पहले y इक्वल टू x+3। अब जिसको स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाना नहीं आता अभी जल्दी तुरंत सीख लो फट से, मैं 1 सेकंड में, सॉरी 1 सेकंड में तो कैसे ही बताऊंगा, 1 मिनट बताने वाला हूँ। जब ऐसे स्ट्रेट लाइन दे रखी होती है y बराबर mx+c के फॉर्म में, तो अपन पहले तो x को 0 बनाते हैं और y हमारा 3 हो जाता है। इस पॉइंट को मार्क कर लेते हैं, दैट इज x 0 और y हमारा 3 हो गया, ठीक है। तो हमारा ये वाला पॉइंट हो जाएगा y एक्सिस पे। उसके बाद हम y को 0 बनाते हैं तो x की वैल्यू चेक करते हैं, तो y 0 पर x हमारा -3 हो रहा है, तो हमारा ये वाला पॉइंट हो जाएगा। और इस लाइन का ग्राफ हमारा देखने में कुछ ऐसा आएगा। ये मैंने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया और ये खाली गड्ढा छोड़ा है किसी रीज़न से और इसको आगे ले जाते हैं। अभी जो खाली गड्ढा है ये एक्चुअली में तुम्हारा x इक्वल टू 3 है। ये भाई मैंने ऐसा क्यों किया, मतलब एक मिनट y बराबर x+3 जो है वो तो लाइक ऐसा फंक्शन है ना जो x इक्वल टू 3 पर डिफाइंड है। बट वेट, जो इस फंक्शन का ओरिजिनल एक्सप्रेशन था वो x+3 नहीं था, ओरिजिनल एक्सप्रेशन था ये x² - 9 डिवाइडेड बाई x-3। तो ओरिजिनल एक्सप्रेशन जो है, एक्चुअल जो फंक्शन था वो x इक्वल टू 3 पर डिफाइंड नहीं था। वो डिफाइन देखने में तब लग रहा था उसे अपन ने x+3 में कन्वर्ट कर दिया। तो जब भी अपन ऐसा करते हैं, ध्यान रखना बिल्कुल कान खोल के, बहुत सटल चीज़ है, बहुत सारे लोग इसमें गलती कर देते हैं। जब भी अपन ऐसा करते हैं कि अपन ने भाई x-3 और x+3 न्यूमिनेटर में डाला और x-3 डिनोमिनेटर में डाला और इनको क्रॉस कैंसिल किया, तो जो अगले स्टेप में अपन लिखते हैं x+3, हमें साइड में ब्रैकेट में लिखना पड़ता है x ≠ इक्वल टू 3, जो कि ऑब्वियसली ओरिजिनल फंक्शन की डोमेन है। ऑलराइट, आई होप ये पूरी तरह से तुमको क्लियर है। इसका एक और छोटा सा एग्जांपल होता है, जैसे अगर तुम AB बराबर CB करते हो, ठीक है, और तुम B को क्रॉस कैंसिल मार रहे हो, तो ये तुम अगर कर रहे हो तो यहाँ पर तुम्हें साइड से लिखना पड़ेगा B ≠ इक्वल टू 0, तभी तुम कह सकते हो A बराबर C है। अगर B 0 हो गया तो A और C तो कोई भी वैल्यू ले सकता है ना। तो लाइक काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं। इस वाले लाइक एक और सिमिलर टाइप का डिडक्शन मैं तुम्हें बता रहा हूँ जैसे मैं याद रहा है, जिससे जब भी हमें AB इक्वल टू CB दे रखा होता है इस तरह का एक्सप्रेशन, तो इसके अपने दो केसेस बनते हैं। एक केस बनेगा A इक्वल टू C और दूसरा केस अपना बनेगा B इक्वल टू 0, ठीक है। दोनों केसेस से देखो ये क्वेश्चन हमारी सेटिस्फाई हो रही होगी। ऑलराइट, अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये मैंने जस्ट तुम्हें बता दिया, इस सवाल से रिलेटेड नहीं है, बट सवालों में इस तरह की डिडक्शन फॉर्म्स काम आती है, इसे तुम याद रखो। ऑलराइट, अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली हमारा जो ये फंक्शन था, इसका जो ओरिजिनल फॉर्म थी वो x इक्वल टू 3 पे डिफाइंड नहीं थी, तो 3 पे खाली गोला छोड़ना पड़ेगा भाई। मैंने माना 3 पे डिफाइंड नहीं थी, बट 3 के आगे जस्ट और 3 के जस्ट पीछे, दैट इज x इक्वल टू 3 माइनस, जो ये वाला नंबर है मेरा x इक्वल टू 3 माइनस, और जो जस्ट आगे वाला नंबर है जो कि हमारा ये वाला है, दैट इज x इक्वल टू 3 प्लस। इस पर तो ये डिफाइंड था। तो आई होप तुम समझ पा रहे हो कि लिमिट्स का क्या मतलब होता है। ये पर्टिकुलर फंक्शन हमारा x इक्वल टू 3 पर डिफाइंड नहीं है, बट जब हम 3 को अप्रोच कर रहे हैं, दैट इज जब x मेरा 3 प्लस के बराबर हो रहा है या फिर x मेरा 3 माइनस के बराबर हो रहा है, तब ये फंक्शन डिफाइंड है। और इन्हीं दोनों वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं अपने लिमिट्स के कॉन्सेप्ट्स की मदद से। आई विल रिपीट इट अगेन। ये जो मेरा फंक्शन है, इस ग्राफ में मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ कि x इक्वल टू 3 पे दिस इज अनडिफाइंड, बट x इक्वल टू 3 प्लस पे तो ये डिफाइंड है ना। x इक्वल टू 3 प्लस जब मैं लिखता हूँ, 3 प्लस का मतलब है x की वैल्यू 3 प्लस h, तो 3 प्लस h जब x की वैल्यू डाला हूँ तब तो डिनोमिनेटर डिफाइंड है भाई, तब तो डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा, तब तो मैं कोई मैथ्स का रूल वायलेट नहीं कर रहा, जो कि होता है ऑब्वियसली कि डिनोमिनेटर कभी तुम 0 नहीं बना सकते। बट मैं तो x इक्वल टू 3 नहीं डाल रहा हूँ, मैं x को 3 पर टेंड करवा रहा हूँ, 3 प्लस h डाल रहा हूँ, 3 माइनस h डाल रहा हूँ। सो इन दिस केस माई फ्रेंड, हम उस फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट करते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है भाई, क्या इस भसड़ का सारा फ़ायदा क्या है, असली दुनिया में क्या फ़ायदा होगा, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कि 3 को अप्रोच कर रहा है तो क्या वैल्यू आ रही है। तो लेट से तुमने कोई रॉकेट बनाया भाई, तुम इलॉन मस्क के पास काम करने गए, या इलॉन मस्क जैसे बने। इलॉन मस्क जिनको नहीं पता, ही इज़ काफ़ी पॉपुलर आदमी जो कि टेस्ला चलाता है, स्पेसएक्स चलाता है, और अब स्टारलिंक भी चला रहा है, एंड ऑब्वियसली अ फॉर्मर रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। फॉर मतलब पहले था, अब बर्नार्ड नाम का एक आदमी आगे आ गया। खैर कहाँ पहुँच गया मैं, इस कन्वर्सेशन चेन ऑफ कन्वर्सेशन में नहीं जाना मेरे को। तो मैं तुम्हें एक कंटेक्स्ट शेयर कर रहा था। लेट से तुम किसी कंपनी में काम कर रहे हो और तुम्हें कोई रॉकेट बनाया है, और तुमने क्या किया भाई कि उस रॉकेट की स्पीड का जो है कोई फंक्शन निकाला है ना। तुमने बोला कि भाई जो रॉकेट है इसकी जो स्पीड है वो इस फंक्शन की तरह वेरी करती है ना। तुमने कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करी है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन, जो भी कुछ भी लगाया तुमने, अपना दिमाग लगाया, ग्रेविटेशन के रूल लगाए, और तुमने कोई अपनी इक्वेशन निकाली कि भाई जो रॉकेट जो है उसकी जो स्पीड है किसी भी एक सर्टेन टाइम पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्पीड एट अ टाइम t इज इक्वल्स टू t² - 9 डिवाइडेड बाई t - 3।
भाई इलॉन मस्क खुश हो गया, बढ़िया बंदा साइंटिस्ट है जो मेरे अंडर या साथ में काम कर रहा है, उसने बढ़िया स्पीड का एक्सप्रेशन निकाला। अब तुमसे इलॉन भाई ने पूछा भाई एक काम कर यार, मेरे को ये बता दे कि t=3 है ना, जब 3 सेकंड हो जाएंगे तो रॉकेट की स्पीड क्या होगी। मे बी मान लो एक सर्टेन स्पीड पर रॉकेट में कुछ चेंजेस करने होंगे तभी वो आगे जा सकता है, तभी काम हो सकता है। तो लेट्स से t=3 पे अपने को चेक करना था कि भाई कितनी स्पीड है इस रॉकेट की। तो भाई तुमने क्या करा भाई, t को 3 डाल देते हैं, t=3 तो स्पीड चेक करी और ये 9 आया, 9/9, और ये तुम्हारा आ गया 3 - 3 ये तो भाई 0.0 आ गया। तुमने कहा इलॉन भाई स्पीड जो है वो 0.0 है, और इलॉन भाई ने बोला हंसी आ गई मेरे को, सॉरी। इलॉन भाई जो है वो हक्के बक्के रह गए, भाई स्पीड 0.0 कैसे हो सकती है, 0.0 का मतलब ही नहीं है कुछ। और वो तुम्हारा टेस्ला में या फिर इलॉन मस्क के साथ काम करने का आखिरी दिन था, आखिरी दिन हो गया इवेंचुअली, बिकॉज तुमने आंसर ही ऐसा दिया, स्पीड 0.0 कैसे हो सकती है भाई। रॉकेट को हमने लॉन्च किया t=0 पे कुछ स्पीड देके, किसी भी केस में t=0 नहीं हो सकती अनटिल अनलेस वो बिल्कुल एग्जिस्टेंस से गायब ही ना हो जाए एकदम थिन एयर में, या फिर चले ही ना, वो बात अलग है। बट ऐसा भी नहीं है कि चल ही नहीं रहा भाई, क्योंकि t=1 पे कुछ स्पीड है। तो तुम एनालॉजी समझ रहे हो क्या फायदा है लिमिट्स का। अब मैं बताता हूँ क्या फायदा है। तुम्हारा जो एक्सप्रेशन आया वो निकल के ऐसे आया जो t=3 पर डिफाइंड ही नहीं था, समझ ही नहीं आ रहा है, डिफाइंड ही नहीं है, तो तुम्हारा एक्सप्रेशन थोड़ा सा गलत है। बाकी सारे t की वैल्यूज पे वो सही आंसर दे रहा है, बट t=3 पर अनडिफाइंड है। तो ऐसे में तुम निकालोगे कि भाई कि जब t=3 को अप्रोच कर रहा होगा टाइम, है ना, जब 3 सेकंड होने वाला होगा टाइम जस्ट, तब स्पीड क्या होगी तुम इलॉन को वो बताओगे, क्योंकि तुम्हारे एक्सप्रेशन में t=3 पे आंसर आ ही नहीं रहा। तो तुम बोलोगे इलॉन भाई एक काम करते हैं ना, यहाँ पर इसको अपन t+3 मल्टीप्लाइड बाई t-3 करेंगे, और t-3 से t-3 कैंसिल हो जाएगा, और t+3 मेरा एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब इसमें 3 डालूंगा t, तो लगभग इलॉन भाई 6 किलोमीटर पर सेकंड, या फिर जो भी है कोई भी यूनिट ले लो, किलोमीटर मीटर, 6 किलोमीटर पर सेकंड के आसपास इस रॉकेट की स्पीड हो गई होगी। अगर ऐसा करते हो, अगर तुमने लिमिट्स पढ़ा हुआ है अपनी क्लास 12th या 11th में जब भी पढ़ रहे हो, तो डेफिनेटली वो तुम्हारा टेस्ला में या फिर इलॉन मस्क के साथ काम करने का आखिरी दिन नहीं होगा, और तुम रॉकेट की सही स्पीड बता पाओगे, क्योंकि हमें तो अप्रॉक्स स्पीड से काम करना है। अब एग्जैक्ट स्पीड का अपन क्या 4 डालेंगे, तो तुमने अप्रॉक्स स्पीड बता दी 6 के आसपास ही है भाई। अब थोड़ी बहुत ज़्यादा उससे क्या फ़र्क पड़ता है, 6+h हो 6-h हो, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो आई होप तुम एनालॉजी समझ गए कि क्या फ़र्क पड़ता है लिमिट्स चैप्टर का असली दुनिया में, क्यों पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें क्यों सेंस बना रही हैं। तो इसी तरह से ये अलग अलग तरह के एक्सप्रेशन अपने को देखने को मिलेंगे। ये t² - 9/t-3 है, इट कुड भी बहुत ही वियर्ड सा एक्सप्रेशन, जो कि तुम जेईई एडवांस या मेन के सवालों में देखोगे, उनको अपन लिमिट्स की मदद सॉल्व करेंगे। अब इसमें तो सॉल्व करना बहुत ही आसान था, बिकॉज डायरेक्ट क्रॉस कैंसिल हो गया, t-3 हर सवाल में डायरेक्ट क्रॉस कैंसिलेशन नहीं होगा, किसी में किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसी में एक्सपेंशन लगाना पड़ेगा, नई चीज़ अभी अपन देखने वाले हैं थोड़ी देर में एक्सपेंशन नाम की, किसी में रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, अलग अलग तरह के सवाल होंगे। एट द एंड गोल यही होगा कि एक पर्टिकुलर x की वैल्यू पर, है ना, लाइक x 3 को टेंड कर रहा है तो उस पर फंक्शन की वैल्यू बतानी है, x 50 को टेंड कर रहा है, x π/2 को टेंड कर रहा है तो इसकी वैल्यू बतानी है। तो इस तरह के क्वेश्चन अपन सॉल्व करने वाले हैं, एंड दिस वाज द फर्स्ट वीडियो। बहुत सारी चीज़ें अपन ने कर ली, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन का एकदम लोड तुम्हारे दिमाग पे आएगा। तो आई वुड से इफ़ यू फील लाइक इस वीडियो को into 2 पर दोबारा देख सकते हो बाद में, और सारी जो थिन पॉइंट्स मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो भी अपन ने मेन एक्सप्लिसिट पॉइंट्स यहाँ पर सीखे, नॉट बड़ी बड़ी थ्योरी वाले पॉइंट्स, जो मेन पॉइंट्स हैं उनको क्रक्स करके एक पेपर पे लिख सकते हो खुद के लाइक रिवीजन के लिए, इफ़ यू फील लाइक कि तुम चीज़ें भूल रहे हो या फिर कुछ चीज़ों में ग्लिच है, और किसी भी पर्टिकुलर पार्ट में कंफ्यूजन है, ड्रॉप इट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू क्लियर इट आउट फॉर एज मेनी स्टूडेंट्स एज पॉसिबल। ऑल राइट गाइस, एंजॉय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।